से हम आज हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी बायोलॉजी जो हो गया, बायोलॉजी के चैप्टर 1 यानी जैव प्रक्रम जो हो गया, जैव प्रक्रम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जैव प्रक्रम जो है चैप्टर, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा जो है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ठीक है, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है। फर्स्ट में दिया है जीभ द्वारा, ठीक है, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा, और इधर दिया है, इधर क्वेश्चन ऑप्शन दिया है नाक द्वारा। ठीक है, तो इसमें दिया है नाक द्वारा। ठीक है, तो अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, या दिन रात दोनों होता है, या सुबह शाम होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन दिन में बनाता है। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा जो बी होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसमें जो होगा हरा होगा, क्योंकि पत्ता जो होता है हरा ही होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो है, जो स्वयं खाना अपना बनाता है, उसके लिए आवश्यक क्या है। ठीक है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है। ठीक है, इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी, इसका जो होगा इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेता है, तब वो अपना खाना बनाता है। ठीक ना। उसके बाद से बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होता है, कवक में कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की विधि जो होती है, स्वपोषी बोल रहा है, मृतजीवी बोल रहा है, समभोजी बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर का आंसर जो होगा बी होगा। जो कवक होता है वो अपना भोजन यानी पोषण मृत जीवों से लेता है। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, बोल रहा है प्रकाश हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो देखो, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश तो पेड़ पौधा लेवे करता है, जल लेता है, क्लोरोफिल होकर करता है, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है 7 नंबर कि पौधे किस प्रकार के पोषण करते हैं। पौधा जो होता है किस प्रकार का पोषण करता है। अभी इस ऊपर हम लोग को क्वेश्चन पढ़े लो कि पौधा मतलब कैसे खाना बनाता है और पौधा क्या होता है। उसी प्रकार इसमें दिया है कि पौधे किस प्रकार की पोषण करते हैं। पौधा जो होता है परपोषी होता है, स्वपोषी होता है, मिश्रित होता है, या परजीवी होता है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बी होगा, क्योंकि जो पौधा होता है वो स्वपोषी होता है। खाना जो अपना बनाता है, भोजन जो अपना तैयार करता है, वो स्वयं बनाता है। ठीक ना, वो किसी दूसरे पेड़ पौधा पे आधारित नहीं होता है, या किसी भी चीज़ पे आधारित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव किस प्रकार का पोषण करता है। मानव जो हो गया किस प्रकार का पोषण करता है? स्वपोषी करता है, परपोषी करता है, या मिश्रित है, या परजीवी है। तो जो मानव है, मानव वो दूसरे यानी पेड़ पौधा पे निर्भर कर रहता है। ठीक ना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। ठीक है, यानी मानव किस प्रकार का पोषण करता है? तो परपोषी यानी परपोषी होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा है। यानी पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा है। ठीक है, बोल रहा है बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, पेट। तो इसका जो आंसर होगा मलाशय होगा। यानी जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र, उसमें पूरा पाचक हो करके उसके बाद से जाके मलाशय में एकत्रित होता है। उसके बाद से वो सब हम लोग अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक ना, उसके बाद से बोल रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका कार्य क्या है? ठीक है, पहले बोल रहा है प्रोटीन का पाचन, दूसरा बोल रहा है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जल का पाचन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
अगला बोल रहा है कि वसा के पाचन में कौन सा अंग सहायक होता है। जो वसा होता है वसा के पाचक में कौन सा अंग सहायक होता है। पहल का बोल रहा है कि यकृत, हृदय, मस्तिष्क और गुर्दा, ठीक ना। यानी 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वसा के पाचक में सहायक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा यकृत यानी किडनी, ठीक ना। यकृत के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। अब उसके बाद से बोल रहा है यकृत में कौन सा रस बनता है, ठीक ना। यकृत में कौन सा रस बनता है। तो यकृत में बोल रहा है कि पेप्सिन, पीत रस, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसमें जो आंसर होगा इसका यकृत हो गया। यकृत में कौन सा रस बनता है। तो यकृत में पीत रस बनता है। क्या बनता है। पीत रस बनता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में ऊर्जा यानी क्या होती है। अधिक होती है, कम होती है, बराबर बनती है, नहीं बनती है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो होता है कि वायवीय श्वसन जो है वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है। कम बनती है, ठीक ना। क्या बनती है। कम, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। तो हृदय बोल रहा है, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत, ठीक है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि श्वसन होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें मुख्य अंग क्या है। तो इसमें जो होता है फेफड़ा होता है। क्या होता है। फेफड़ा, यानी मुख्य अंग क्या होता है। फेफड़ा होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं। जो पौधा होता है, पौधा अपना जल का अवशोषण यानी जल किस चीज़ से बनाता है, किस चीज़ के द्वारा अवशोषित करता है, ठीक है। तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, फूल द्वारा। यानी जो पेड़ पौधा होता है अपना जल कहाँ से लेता है, ठीक ना। तो जो पेड़ पौधा होता है वो जड़ से अपना जल ले लेता है, ठीक ना। क्या करता है। जड़ के द्वारा से जमीन के मतलब मिट्टी के अंदर से क्या कर लेता है कि जल ले लेता है, यानी जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि पत्तियों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण कहलाता है। यानी पत्ती का माध्यम से जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है, ठीक है। पत्ती जो हो गया, पत्ती में पत्तियों के द्वारा जो वाष्पीकरण होता है उसको क्या कहते हैं। श्वसन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, पाचन कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो जो पत्ती के द्वारा पत्ती के द्वारा वाष्पीकरण होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है मानव में श्वसन अंग कौन सा है। मानव जो है, मानव में श्वसन अंग कौन सा होता है, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है कि मानव में श्वसन अंग कौन सा होता है। गुर्दे, हृदय, फेफड़ा, आंत। तो मानव में जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है। क्या होता है। फेफड़ा होता है, ठीक ना। उसके बाद से क्वेश्चन बोल रहा है कि वायवीय श्वसन में क्या आवश्यक होता है। यानी वायवीय श्वसन में आवश्यक क्या होता है, ठीक है। यानी वायवीय श्वसन में क्या आवश्यक होता है। जल, ऑक्सीजन, CO2, अम्ल। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक होता है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, यानी कि बी आंसर होगा इसका रंध्र, ठीक है। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं। रंध्र बोलते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन दे रहे हैं कि रक्त के थक्के यानी जमाने में कौन सहायक है। यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, ठीक ना। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, ठीक ना। बोला है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, उसके बाद से बोल रहा है प्लेटलेस, उसके बाद से बोल रहा है हीमोग्लोबिन। तो इसका जो आंसर होगा प्लेटलेस होगा, ठीक ना। प्लेटलेस जो होता है इसी की वजह से जो ब्लड होता है वो थक्का बन जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। पेप्सिन एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है। वसा का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना, जल का पाचन करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। प्रोटीन का पाचन करना, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। श्वसन जब श्वसन हम लोग करते हैं तो उसमें उसके दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। यानी हम लोग जब श्वसन करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है।
यहाँ आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हृदय से रक्त किसके द्वारा बाहर जाता है। यानी हृदय हो गया, हृदय में जो रक्त बनता है यानी किसके द्वारा बाहर जाता है, ठीक ना। हृदय से रक्त किसके द्वारा बाहर जाता है, पहले बोल रहा है सीरा, उसके बाद से धमनी, फिर से बोल रहा है कि यार कोशिका लिखने के किसका लिख दिया, ठीक है, कोशिका, उसके बाद से प्लाज्मा। तो जो हृदय से रक्त जो जाता है वो धमनी के द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, धमनी के द्वारा, यानी 23 का बी होगा, ठीक है। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। यानी मानव जो है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, मानव अपना उत्सर्जन कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है यकृत, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। यानी मानव जो है इसमें से किसके द्वारा उत्सर्जन का काम करता है, तो यानी गुर्दा के द्वारा काम करता है, ठीक ना। मानव जो अपना उत्सर्जन का काम करता है गुर्दा के द्वारा करता है। यानी बोल रहा है अगला लास्ट, आवश्यक प्रक्रियाओं में, आवश्यक प्रक्रियाओं में कौन सी शामिल है, यानी क्या शामिल है जीवन की आवश्यकता, आवश्यक प्रक्रियाओं में, ठीक है। बोला है पोषण, श्वसन, परिवहन, उपरोक्त सभी। यानी 25 नंबर में बोल रहा है कि पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, या सभी जरूरी है। तो इसमें 25 नंबर का जो आंसर होगा सभी होगा, क्योंकि पोषण, श्वसन यानी इसमें जितना भी काम है वो सब जरूरी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हृदय से फेफड़े तक रक्त ले जाता है, यानी हृदय से लेके फेफड़ा तक रक्त को कौन लेके जाता है, बोल रहा है कि फुफ्सी धमनी, ठीक है, फुफ्सी सीरा, उसके बाद से बोल रहा है कि कोशिका, उसके बाद से बोल रहा है कि नलिका, ठीक है। तो यानी कितना 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी जो फुफ्फुस धमनी हो गया, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। यानी हृदय से फेफड़े तक रक्त लेके कौन जाता है, फुफ्फुस धमनी लेके जाता है, ठीक है। देखिए दोस्त, आगे बोल रहा है कि रक्त, रक्त जो होता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, यानी रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यानी जो रक्त होता है, रक्त का तरल भाग जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी उसके बाद से बोला नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है, ठीक है। श्वसन हो गया, रक्त का शुद्धिकरण हो गया, पाचन हो गया और संचारण हो गया, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है कि रक्त को शुद्धिकरण करना। उसके बाद से क्वेश्चन बोला है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी पौधा जो होता है, पौधा में जल किसके द्वारा पहुंचता है, ठीक ना। ऑप्शन दिया है फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, रंध्र। यानी पत्ता जो पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें ऑप्शन दिया है कि फ्लोएम हो गया, जाइलम, स्टोमेटा, रंध्र। यानी इसमें होगा जाइलम, यानी इसमें किसके द्वारा पानी जल जाता है पेड़ पौधा में, तो जाइलम के द्वारा जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी पौधा जो होता है, पौधा में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, रोककूप, ठीक है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधा में भोजन, मतलब भोजन पौधा कैसे किसके द्वारा करता है, तो फ्लोएम नलिका के द्वारा, यानी फ्लोएम के द्वारा करता है, ठीक है। किस इसमें हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, पौधा जो होता है, पौधा में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो बोल रहा है कि तना, रंध्र, जड़, फूल। यानी पौधा जो होता है किसके द्वारा अपना गैस का आदान प्रदान करता है, तो रंध्र के द्वारा करता है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, यानी वसा जो होता है वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया है कि अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन दिया है कि अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। यानी जो वसा होता है, वसा को पचाने में मदद करने वाला एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, ठीक है। यानी पत्ती जो होता है, पेड़ पौधा का पत्ती होता है, वो किसके द्वारा हरा होता है, ठीक है। तो पतियों का मतलब पति किसके द्वारा हरा होता है, ये बोल रहा है कि कैरोटीन,
क्लोरोफिल, जायोफिल, फेफड़ा। यानी जो पत्ती होता है, पत्ती किसके द्वारा हरा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा हरा होता है। यानी पेड़ पौधा जो हो गया, पत्ता हो गया, पेड़ पौधा का पत्ता हो गया, वो क्लोरोफिल के द्वारा ही हरा दिखाई देता है। उसके बाद से बोल रहा है मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। ठीक है, मछली जो होती है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा, मुख के द्वारा। ठीक है, यानी मछली जो होती है, मछली उसका वो गाल के नीचे फटल होता है ना, उसका बोलते हैं गलफड़ा। यानी गलफड़ा के द्वारा वो अपना श्वसन करती है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, मानव में अगला क्वेश्चन बोला है कि मानव में रक्त में आरबीसी का कार्य है। यानी मानव में जो रक्त है, रक्त आरबीसी है, उस आरबीसी का कार्य क्या है। यानी रक्त जो आरबीसी है, आरबीसी का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि संक्रमण से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना और थका बनना, पोषण करना। यानी जो आरबीसी है, आरबीसी में ही ऑक्सीजन का इधर से उधर आदान प्रदान होता है। तो जो आरबीसी है उसका काम है कि ऑक्सीजन को लेकर के